हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका हमारे क्लास में। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या शुरू किए थे? हम लोग सर्कल शुरू किए थे। तो हम लोग सर्कल के बारे में देखे थे, सेंटर के बारे में देखे, रेडियस देखे, डायमीटर देखे, फिर कॉर्ड के बारे में भी देख लिया हम। ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग करेंगे थ्योरम्स के बारे में। तो आज का क्लास पूरा थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड है और ये एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि इससे आपको मतलब कोई भी चीज़ क्यों हो रहा है थ्योरम वो प्रूफ कर देता है कि अगर कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कुछ हुआ है तो भी क्यों हुआ है। तब वो किससे पता चलता है? थ्योरम से। अगर आप ये सब समझ गए तो आपको चैप्टर आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते आते हैं क्लास। तो मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर सर्कल और शुरू करते हैं थ्योरम्स से। तो स्टेटमेंट क्या है? पहला तो स्टेटमेंट है equal chords of a circle are equidistant from the center। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि अर्थ सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो वो एक दूसरे से बराबर दूरी पे होंगे। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? कंसीडर ए सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, तो हमें एक सर्कल चाहिए। ये एक सर्कल है, इसका सेंटर हो गया ओ। ठीक है, अब ए बी एंड सी डी आर द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो दो कॉर्ड्स हमें बनाने हैं। एक मान लीजिए कि एक ये हो गया और सेम साइज का एक और बनाना, तो इसी को कॉपी कर लेंगे और फिर पेस्ट कर लेंगे। जहाँ से भी टच हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, ये जो दो थोड़ा सा और एडजस्ट करना होगा। ठीक है, ये दो कॉर्ड हो गया। नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा सा दूसरे टाइप का बना देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे कि पता चले। एक ये हो गया। अब सेम चीज यहाँ पे। तो हमारे पास दो कॉर्ड हो गया और नाम क्या रखेंगे कॉर्ड का? ए बी एंड सी डी, दो कॉर्ड हो गया। तो कॉर्ड से हमें क्या पता चला कि ए बी है वो सी डी के बराबर है, इक्वल कॉर्ड्स है। ठीक है, अब हम लोग ए बी पे ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और सी डी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइन ओ एक्स इज line OX perpendicular to AB and OY perpendicular to CD।
तो अब हमें दो लाइन चाहिए, ओ से यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये है परपेंडिकुलर, इसका x है, इसका y है। अब हमें क्या करना है, टू प्रूव क्या है, हमें प्रूफ करना क्या है, हमें प्रूफ करना है जो ये OX है ये OY के बराबर है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग प्रूफ शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि अगर कॉर्ड पे सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है तो वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देगा। मतलब द लाइन OX परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, so the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देता है। तो इससे मतलब हमें क्या समझ में आया, मतलब आया AX जो है वो BX के इक्वल है और AB का हाफ है। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली अब हम इस साइड भी करेंगे, तो सिमिलरली तो एक मिनट, AX इक्वल टू BX है, ठीक है, तो सिमिलरली CY इज इक्वल टू DY हो जाएगा जो कि CD/2 के बराबर होगा, क्योंकि जिस रूल से ये उसी रूल से ये दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, CY DY बराबर इसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ से हमें क्या पता चला, AB/2 इज इक्वल टू CD/2 पता चल गया। Therefore AX is equal to CY, therefore AX is equal to CY and BX is equal to DY, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। और ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1 and 2 से आया। ठीक है, कैसे, अब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सब हो गया। अब देखेंगे कि हमें तो OX और OY को बराबर करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे OA को ज्वाइन करेंगे और OC को ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन हुआ और फिर ये ज्वाइन हुआ, हो गया। अब देखें कि ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, OAX और COY, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको ये करते हैं। तो अब हम लेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOX एंड COY, AOX COY माफ करें, एंड ट्रायंगल COY। ठीक है, अब हमने दो ट्रायंगल ले लिया, तब पता है कि OXA और OYC बराबर है। एंगल OXA इज इक्वल टू एंगल OYC बोथ 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री बराबर। ठीक है, फिर देखिएगा OA और OC बराबर, क्योंकि सेंटर से जा रहा है सर्कल के लाइन, तो दोनों रेडियस है, तो OA बराबर OC रेडियाई
मल्टीपल होता तो रेडियाई, ऐसे एक होता तो रेडियस, तो दोनों बराबर है। ठीक है, अब ए एक्स इक्वल टू सी वाई कहाँ से, इक्वेशन 3 में ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई फ्रॉम 3, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि ये ट्रायंगल ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक कुछ साइड ये वाला और बराबर है तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। सो फ्रॉम RHS रूल triangle AOX is congruent to triangle COI। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट, तो जाहिर सी बात है ये और ये भी बराबर हो जाएंगे। सो देयरफॉर OX इज इक्वल टू OY। कैसे, यूजिंग CP/CT। तो हमने प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों बराबर दूरी पे। और अगर आप लॉजिकली भी देखेंगे तो मान लीजिए कि ये लाइन है और ये लाइन है, बराबर है। ये बराबर कब होगा, जब सेंटर से एग्जैक्ट दूरी पे रहेगा। अब क्योंकि देखिए अब सर्कल है, यहाँ पे जो कॉर्ड होगा वो इससे छोटा होगा, और ये जैसे जैसे हम आगे जाएंगे कॉर्ड की लेंथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा लेंथ यहाँ पे होता है। तो कॉर्ड जैसे जैसे आगे जाएंगे बढ़ेगा। इक्वल कब रहेगा, जब सेंटर से बराबर दूरी पे कॉर्ड हो। मान लीजिए इसको अभी हमने ये यहाँ पे कॉर्ड सेंटर से मान लीजिए 1 सेंटीमीटर पे, नीचे भी 1 सेंटीमीटर करेंगे तो सेंटर है, मतलब सर्कल है, एक ही सेंटर से सबकी दूरी बराबर है। तो जितना एंगल यहाँ से ये आएगा, ये दोनों के बीच की ये एंगल यहाँ से सेम एंगल आएगा, ये दूरी और ये दूरी बराबर आ जाएगी। क्योंकि अगर हल्का से भी अंतर होगा डिस्टेंस में यहाँ से, तो इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, और लेंथ बराबर है तो ये बराबर दूरी पे है। ठीक है, तो हमने एक थ्योरम देखा। अभी हम आते हैं एक और थ्योरम पे जो इसका रिवर्स है। मतलब कॉर्ड अगर बराबर दूरी पे है, सेंटर से, तो लेंथ इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब ये देखते हैं। चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, कॉर्ड्स equidistant from the center are equal। मतलब सेंटर से अगर इक्वी डिस्टेंस पे अगर कॉर्ड रहेगा तो इक्वल होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सेम चीज़ करेंगे। सबसे पहले मतलब ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर ओ। सर्कल हो गया, सेंटर हो गया ओ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें दो कॉर्ड बनाने हैं।